हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम बैक। कल स्टार्ट करना था हमने सर परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ऑन शेयर। बच्चे के दिमाग में हर बार क्या आता है जब कंपनी अपने शेयर खरीदती है? क्या आता है? बाय बैक। अबे निकल, बाय बैक नहीं है ये। बाय बैक का सेक्शन कौन सा है? 68। ये कौन सा है? 67। फर्क समझ लेना। कंपनी होल्डिंग के शेयर नहीं खरीद सकती, सेक्शन 19। याद आया? सब्सिडरी के नॉट होल्ड द शेयर इन इट्स और परचेज शेयर इन इट्स होल्डिंग कंपनी। 3 एक्सेप्शन भी थी उसकी। सही है, पहले ही खरीद के रखे हुए हैं ये रिश्ता बनने से पहले, ट्रस्ट के तौर पर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। ठीक है, यहां पे कर रहा है कंपनी होल्डिंग के तो नहीं खरीद सकती, अपने शेयर भी मार्केट से खरीद के अपने पास बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकती। अब तुमने एक टॉपिक सुना होगा ऑन डिबेंचर, याद आया? कंपनी अपने डिबेंचर ट्रेडिंग के लिए रख लेती है। +2 में इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होता था, वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी वायबिलिटी में आ जाता था। वैसे डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी में कहीं घूमता हुआ पाया जाता था। कौन सा? जो तुमने डिबेंचर अपने किस चीज के लिए रखे हुए हैं? ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए सर। अब क्या शेयर भी खरीद के रख सकती है ट्रेडिंग के लिए? ना सर, शेयर नहीं रख सकते, डिबेंचर रख सकते। शेयर कौन से? ना तो प्रेफरेंस ना ही इक्विटी। आर्टिफिशियल पर्सन है यार। कह रहा तेरा मालिक कौन है? कह रहा खुद ही मालिक हूं। पॉसिबल नहीं है। डन। नो कंपनी, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, अपने शेयर नहीं खरीदेगी। हाँ, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर सकती है। अबे कैसी बात कर रहे हो सर, वो चलते रहेंगे। डन। उसके बाद आया सर जनरल रूल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस। अच्छा, अपने शेयर खरीद नहीं सकती, किसी और ने उसके शेयर खरीदने के उसके लिए पैसा दे सकती है। तुम आ गए कल को, हाँ जी, ए लिमिटेड के पास गए, तुम बोल रहे हो ए लिमिटेड जी हमने आपकी कंपनी में शेयर खरीदने, पैसे दे दो उधार। दे सकती है ना, लेकिन ये रूल किस पर है बेटा? पब्लिक पर, प्राइवेट पर नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है इसी में से। कहता अगर पब्लिक कंपनी है ना, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं देगी। फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या? सिर्फ पैसे देना ना, किसी भी तरह से फाइनेंशियल से गारंटी। तुमने बंदे ने पैसे कहीं और से लिए, गारंटी तुमने दे रखी है कंपनी ने ना, तो सर फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देगी। चाहे वो डायरेक्ट है चाहे वो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस है, चाहे लोन है चाहे गारंटी है, चाहे सिक्योरिटी प्रोवाइड की है या अदरवाइज। डन सर। अब एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ बेटा? फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? दे सकता हूं। अब बैंकिंग कंपनी, उसका काम ही क्या है? लोन वोन देना मान लो। अब उसके पास कोई लोन लेने आया, कह रहा सर पर्सनल लोन दे दो, क्या पूछेंगे पहले? शेयर लेने जा रहा है, फिर नहीं हम दे रहे। अबे उसकी मर्जी, वो जो मर्जी करे। तो अगर ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स में बैंकिंग कंपनी लोन दे देती है। दूसरा सर, अगर ट्रस्टीज ने शेयर परचेज करने ईसोप वाले, पता है कि नहीं, कुछ कंपनीज ने एम्प्लॉइज को जैसे शेयर अलॉट करने, तो वो क्या करती हैं, एक ना अलग से, सुनो सुनो सुनो, एक अलग से ट्रस्ट बना के रख दिया। ये कंपनी ने एम्प्लॉइज को शेयर देने रादर देन खुद दे, इसने एक ट्रस्ट बना के रख दिया। फिर इस ट्रस्ट को क्या दे देती है बेटा? लोन वगैरह। किस चीज के लिए? ये ट्रस्ट इस कंपनी के क्या परचेज कर लेता है बेटा? शेयर्स। कल को एम्प्लॉय किससे खरीद रहे हैं? ट्रस्ट से। बेच भी किसको रहे हैं? ट्रस्ट को। जाते हुए अगर वो सेल करना चाहता है तो किसको करके चला जाता है? ट्रस्ट को। अगर लिस्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली। डन। तो अगर इस केस में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी, ये भी बिल्कुल वैलिड है। तो केस 1, केस 2 और केस 3, लोन दे सकते हो आप किसको? अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर को और केएमपी को नहीं देना। छोटे मोटे को पैसे की जरूरत है कि लॉजिक ये है इसका। छोटे वाले एम्प्लॉइज को पैसे की जरूरत है, बड़े एम्प्लॉइज को पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बड़ा एम्प्लॉय, डायरेक्टर और केएमपी, लोन कितना दे सकते हो? मैक्सिमम उसकी 6 महीने की सैलरी। और सर फुल्ली पेड शेयर के लिए पार्टली लिख के क्रॉस कर लो। पार्टली के लिए लोन नहीं देना, दोनों पॉइंट पर फंसाता है। मैं कह तो रहा हूं बेटा, दोनों पॉइंट पर फंसाएगा। कि उसकी सैलरी है 50,000, लोन दे दिया 4 लाख, बच्चा खुश। 50,000 इंटू 6, 3 लाख। 6 महीने की सैलरी का देना है ना, उससे ज्यादा का नहीं देना। तो बच्चा कहता सर ये लोन वैलिड नहीं है, लेकिन उसमें ना कहीं छोटा सा लिखा होता पार्टली पेड शेयर थे। मेरे को वो लाइन भी लिखनी है। ऑल्सो एक और प्रोविजन तो टूट रही है, क्या? शेयर क्या होने चाहिए? फुल्ली पेड। तुम नहीं लिखते हो यार, नंबर कट गए फिर वही।
4 में से फिर वही 2 आ रहे हैं, मेरे को चाहिए कितने 4। डन। चलिए इसमें बस एक ही चीज थी, ईसोप वाले में क्या पास करवाना एक्स्ट्रा, एसआर। बायबैक क्लियर है बेटा, आवाज बेटा, बायबैक तो है ही नहीं सर, फिर मजे ले रहे हो। सेक्शन 67 परचेज बाय कंपनी ऑफ इट्स ऑन शेयर। एग्जाम्पशन पढ़ लेना बेटा प्राइवेट कंपनी की, एक बार रीड कर लेना। ये देखो केस, ओलाफ ने, पीकेआर सब्सिडरी है उसकी एक, उसने लोन दिया किसको, एचआर मैनेजर को। दे सकती है, डायरेक्टर है कोई ये नहीं, केएमपी का मेरे को लग नहीं रहा कुछ है, नहीं है, छोड़ो। सूर्य नारायण जी हैं, बता भी दिया चलो, केएमपी नहीं है। सैलरी कितनी, 40,000। कितने का लोन देना है, 500 इंटू 1000, कितना होगा बेटा 5 लाख। 40 इंटू 6 2 लाख, 40,000। एक तो लोन गलत है, साथ में वर्ड क्या आ गया, पार्टली, दोनों चीजें कर लोगे, बहुत ही बढ़िया। बाय बैक, सिक्योरिटीज को वापस खरीदना है, खरीदो यार, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कब खरीदती है कंपनी, पैसा फालतू पड़ा है, कह रही यार क्या करना इतना पैसा, साथ थोड़ी लेके जाना है, जो शेयर होल्डर ने एक्स्ट्रा दिया हुआ है बांटो यार। दिक्कत आ जाती है, पहले पैसा किसका पे होता है, क्रेडिटर का। तुम क्या करने जा रहे हो, बाय बैक। अब सर कहां कहां से कर सकते हो, या तो क्या पढ़े, फ्री रिजर्व। ये यार लॉजिक क्या आता है पता है, ये जो तुम करते हो फ्री, ध्यान देना, इक्विटी शेयर कैपिटल है 100 रुपए की, और तुम जब रिडीम कर रहे हो, बाय बैक कर रहे हो, तुम उसको दे रहे हो 2500 रुपए। जर्नल एंट्री सोच लो बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक डेबिट, फेस वैल्यू कितनी थी इक्विटी शेयर की 100, ये कितना 2400 टू बैंक, पैसा था वो कैश दे दिया, बच्चे को पूरी जिंदगी रिजर्व का फंडा ही नहीं समझ आता। प्रीमियम ऑन बायबैक किसको कहां से सेट ऑफ करूं मैं, अब देखो क्या एंट्री बना बेटा, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। याद रहेगा, तो पैसा कहां कहां से यूज किया जा सकता है बेटा, देखो फेस वैल्यू से तो इक्विटी कैंसिल हो जाएगी, यस और नो, बाकी का पैसा कहां से एडजस्ट करना है मेरे को, इन दोनों से। और सर जो फेस वैल्यू है उसके बराबर क्या इशू कर दो बेटा, शेयर्स, क्या इशू कर दो, शेयर्स। याद रहेगा। चलिए ये 3 सोर्सेज हो गए। सर एक चीज का ध्यान रखना, बायबैक नहीं होगा किससे, अगर सेम काइंड ऑफ शेयर है। एग्जाम्पल के लिए ए क्लास के शेयर थे, तुमने उतने ही इशू कर दिए और पुराने वालों को रिफंड कर दिया, ये तो कोई चेंज ना हुआ, ये तो ये होगा तुमने सिर्फ ऑनर चेंज किए हैं। ए क्लास के शेयर थे, मैंने नए इशू कर दिए, पुराने वालों को रिफंड कर दिया, सर फिर फायदा क्या बायबैक का, मैं एक सिक्योरिटीज को डिस्पोज ऑफ करना चाहता था। दूसरा ये ना हो तुम ये माल किसको चिपका दो, बेचारे गरीब इंप्लॉइज को बोले ले बेटा डिस्काउंट पर ले ले, वो लेके बैठा, उधर से तुमने पुराने वालों को रिफंड कर दिया, ये भी लॉजिक सही नहीं है। कंडीशन, आर्टिकल में पावर चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, या तो एसआर पास कर लो या बोर्ड रेजोल्यूशन। कहां तक, ये आई थिंक अकाउंट्स में कर चुके हो तुम रिसेंटली, हाँ कि ना, बायबैक की लिमिट्स को ध्यान दे लेना कितनी है, अगर तो बोर्ड रेजोल्यूशन कर रहा हूं तो मैं 10%, अदरवाइज अब 3 लिमिट्स हैं, 10% एक होगी, 25 की 2 हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हो तो 25% ऑफ इक्विटी कैपिटल, 1 लाख शेयर है, मैं मैक्सिमम कितने बायबैक कर पाऊंगा 25,000, ये तो आ गई नंबर की लिमिट। साइज कितना होना चाहिए, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व मैक्सिमम 25%। डन। 10 पे भाई बायबैक के 2 ही सोर्सेज थे, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम, अदरवाइज प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, फिर 10% बोर्ड की लिमिट, इधर 25 और 25,
सर इसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट याद है कि नहीं याद? जब तुम मीटिंग का नोटिस दोगे ना बेटा कि हम क्या करने वाले हैं, बाय बैक, उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगा के भेजनी है, उसमें भी डिटेल बता देना बाय बैक की, ऑल मटेरियल फैक्ट, बायबैक की जरूरत क्या पड़ी है, कौन सी सिक्योरिटीज को बायबैक कर रहा हूं, कितना पैसा लगेगा, कितने समय में कंप्लीट कर लूंगा। और सर एक डेट इक्विटी रेशो, ये पोस्ट वाली है प्री वाली कैलकुलेशन है? पोस्ट, जब बायबैक कर लोगे उसके बाद डेट 2 गुना से ज्यादा ना हो, द डेट इक्विटी रेशो शैल नॉट बी मोर देन ट्वाइस द एग्रीगेट ऑफ पेड अप एंड फ्री रिजर्व। सारे में पेड अप फ्री रिजर्व, पेड अप फ्री रिजर्व, पेड अप फ्री रिजर्व एक में है सिर्फ कौन सा, पेड अप कैपिटल। यहां पे बेटा फ्री रिजर्व नहीं है, फ्री रिजर्व की जगह वर्ड क्या आ गया, फाइनेंशियल ईयर। अब देखो फुल्ली पेड, सिर्फ फुल्ली पेड शेयर ही बायबैक होंगे। ऑफर कितने दिन खुला रहेगा, 15 से 30 दिन। अगर सभी मेंबर मानते हैं तो 15 से कम दिन भी रखे जा सकते हैं। बायबैक को कितने समय में कंप्लीट करने, जब से तुमने एसआर पास किया उसके 12 महीने में, या जब बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया उसके 12 महीने में। एज द केस में भी 10% का बायबैक था बेटा, कौन कर लेगा, बोर्ड अपनी मर्जी से। फिर 12 महीने में कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसके बाद शेयर खरीदने, ऑफर लेटर भेजने, ऑफर लेटर भेज के सॉरी उसके बाद शेयर खरीदने, शेयर खरीदने, फिर उनको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना है। समझ पा रहे हो, जब बायबैक कंप्लीट हो रहा है उसके 7 दिन में फिजिकली डिस्ट्रॉय कर देना। कहां से परचेज कर सकते हो बायबैक को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। तुम्हारे पास 10 शेयर है बेटा, 2 बायबैक कर रहा हूं मैं, अगर तुम चाहो तो ओपन मार्केट से कर सकता हूं या इंप्लॉइज से ले सकता हूं। और सर तुमने सॉल्वेंसी की डिक्लेरेशन देने, इसको स्टार मार्क कर लेना, इसके इस बार क्वेश्चन आया हुआ है स्टडी मटेरियल में। क्या अगर तुम हैं, अगर तुम क्या कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो बेटा, तुम भरोसा दिलवाओगे किसको, आरओसी को, कि भाई हम 1 साल में क्या नहीं होंगे इंसॉल्वेंट। ये चेक कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह चेक करेंगे कि हमने कंपनी के अफेयर्स को अच्छे से देखा है और हमें ऐसी कोई भी दूर दूर तक आशा नहीं है कि हम आने वाले 1 साल में क्या हो जाएंगे, इनसॉल्वेंट। ये डिक्लेरेशन फाइल करेंगे, लिस्टेड है तो सेबी के पास भी फाइल कर दो। फूक देने खत तेरे मैनी में साड़ देना तस्वीरां नु, कितने दिन में, 7 दिन में। डन। कब से, जब रिश्ता खत्म हुआ, कंप्लीशन ऑफ बायबैक। ये नहीं आज 4 शेयर खरीदे उनको आग लगाने बैठ गए ना, जब कंप्लीट हुआ। फर्दर बायबैक वही 1 साल का समय, अगले 1 साल में एक और बायबैक नहीं करोगे। फर्दर इशू, ये एक्सेप्शनल है, 6 महीने 1 साल लिख के कर लेना क्रॉस। आने वाले कितने समय में बेटा, अगले 6 महीने में मैं क्या नहीं कर पाऊंगा, सेम शेयर इशू नहीं कर पाऊंगा। उधर बायबैक कर ले फिर इशू करते जा रहे, क्या मजाक बना रखा तुमने। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब इशू कर सकता हूं अगर मैं क्या देता हूं बेटा, बोनस शेयर, मेरे पास पैसा ही नहीं आ रहा। या फिर सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन, सब्सिस्टिंग ऑब्लिगेशन समझते हो, कन्वर्टिबल पड़े थे कुछ, उनको तो कन्वर्ट करना ही था, उनकी ड्यू डेट बीच में आ गया तो मैं जिम्मेवार है नहीं। बायबैक का रजिस्टर लगा लेना, सिक्योरिटीज के बारे में बताएगा, उसके बदले में कितना पैसा आया, कब कैंसिल की, कब फिजिकली डिस्ट्रॉय की। अदर कंपनीज, लिस्टेड को क्या फॉलो करना है, सेबीपा जी, अनलिस्टेड को सीजी के रूल्स। बायबैक की बेटा एक रिटर्न फाइल कर देना, चाचा जी खुश हैं कितने दिन में, 30 दिन में। रिटर्न किसके पास जाएगी, आरओसी के पास और सेबी के पास। सेबी के पास कब, लिस्टेड कंपनी है क्या इसमें। ये लो बेटा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन रीड कर लेना, हो जाएगा। और इसमें से क्या क्या चेक कर रहे देखो, ओआर पास होगा, एसआर पास होगा, 25% वाली लिमिट चेक कर रहा है। खेल लेना बेटा इस क्वेश्चन के साथ भी। CRR नाम का सेक्शन है 69, इसका कोई यूज नहीं है। बायबैक जब कहां से कर रहे हैं हम, फ्री रिजर्व से या सिक्योरिटी में। तीसरा सोर्स क्या था, प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश शेयर, उससे नहीं, बाकियों से। अगर बायबैक हो रहा है तो सर जितने के शेयर खरीदे उतनी अमाउंट कहां ट्रांसफर कर दो, CRR में। कहानी खत्म सर, डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर दे दो। CRR कहता कमिटेड है, किसके साथ,
बोनस शेयर के साथ। बाल विवाह हो चुका है इसका। प्रोहिबिशन ऑन बाय बैक, सेक्शन इकट्ठे हैं सारे, जोड़ा तोड़ा सब। 67, 68, 60, 70, चारों किसके बारे में बात कर रहे हैं? बायबैक जैसी कुछ चीजें। 67 में क्या था? अपने शेयर मत खरीदना, वर्ड ये है, बायबैक नहीं है वर्ड। 68 बायबैक। 69 सीआरआर की बात कर रहे हैं, उतने अमाउंट का क्या क्रिएट कर दो। कितनी अमाउंट का बेटा? नॉमिनल वैल्यू का। कितना? नॉमिनल वैल्यू। अच्छा, 70 किस बारे में आया? मैं बाय बैक नहीं करने दूंगा। रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन, मैं बाय बैक करने ही नहीं दूंगा। बहुत ही बढ़िया। देखो कौन कौन से केसेस हैं। तुमने डिफॉल्ट किया किसमें बेटा? पेमेंट्स में। इसको बिना देखे कौन सी पेमेंट? शाबाश, बैलेंस शीट वाली पेमेंट। कौन सी? बैलेंस शीट वाली पेमेंट। देखो डिपॉजिट नहीं दिया है, उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर नहीं दिए, कोई डिविडेंड नहीं दिया, कोई टर्म लोन या इंटरेस्ट पेबल था। 3 साल अगर खत्म हो चुके हैं, तुम्हारा पाप मैं भूल जाऊंगा। कितने साल में पाप भूल रही है? 3 साल। कब से? डिफॉल्ट सही होने से, करने से नहीं। सही है, ये लिखते हुए ध्यान रखना, हर बार ऐसा ही है। when the default was committed if 3 years has expired ना बेटा, when the default is remedied। remedied मतलब सही कर लिया गया। अदर प्रोहिबिशन, बाय बैक सिर्फ खुद करोगे, ना तो किसी सब्सिडरी के थ्रू, ना किसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू। एक तो बायबैक पर प्रोहिबिशन आई पेमेंट की, अगली प्रोहिबिशन है किस चीज की? या तो तुमने प्रोविजन फॉलो नहीं की। 2 प्रोविजन तो तुम्हारी फेवरेट होंगी बेटा, कौन सी? हर बार तंग करती है। सेक्शन 92 एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके अलावा ये 2 आई, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इनमें अगर सर अलग अलग सेक्शन अलग अलग चीजें बता रहे हैं, यहां पे 129 ही है, 137 ही है बिल्कुल, यहां पे 129। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पता है सभी को, कैसे ट्रांसफर होते हैं? जैसा कहां लिखा है आर्टिकल में, कहां लिखा है? बस पब्लिक के शेयर जैसे मर्जी ट्रांसफर कर लो, प्राइवेट के प्रोहिबिशन है, रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन। कैसे ट्रांसफर होंगे? बड़ा ये गरीब सा सेक्शन है, कुछ खास नहीं है, सुनते रहना, ओवरव्यू में ही क्लियर हो जाएगा। कहता ट्रांसफर डीड लगाओ, ट्रांसफर डीड पर साइन स्टैंप डेट लिख लो, एसएसडी। उसके बाद आया सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। एसएसडी करने के बाद, साइन स्टैंप डेटिंग करने के बाद ट्रांसफर डीड सबमिट करवा दो बेटा। कितने दिन में? 60 दिन में। कितने दिन में सबमिट करवानी है? 60 दिन में। साथ में क्या लगवाना है? सर्टिफिकेट। कौन सा? शेयर सर्टिफिकेट। यहां पर वर्ड क्या आ गया? सिक्योरिटीज। जो भी तुम सिक्योरिटीज बेच रहे हो, देखो ये सुनो सुनो सुनो, ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही है कीबोर्ड के क्लिक से। ठीक, मैंने फोन उठाया, ऐप खोली, मैंने ये टिक टिक दबा दिया बेटा, शेयर ट्रांसफर हो गए। आवाज यस और नो? यस। दिक्कत कहां पे है? फिजिकल वाले में उसका प्रोसेस है, सिलेबस में वही करना है। हाँ, प्रैक्टिकली क्या होगा सुन लो यार। ये रहा ट्रांसफरर, ये रहा ट्रांसफरी, ये रही कंपनी। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? एक ट्रांसफर डीड। उस पर क्या कर देंगे बेटा? साइन। ये कंपनी को कितने दिन में देनी है? 60 दिन में। साथ में क्या लगाना है? सर्टिफिकेट। किसका सर्टिफिकेट? सिक्योरिटीज का। पढ़ लिया सारा? बहुत ही बढ़िया। सर सर्टिफिकेट आया ही नहीं अभी, क्यों नहीं आया भाई? अभी सिर्फ अलॉटमेंट हुई है। तो बेटा क्या लगा दो फिर? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। मेक इट सिंपल, क्या लगा दो? लेटर ऑफ अलॉटमेंट। ट्रांसफर डीड कौन सबमिट कर सकता है? दोनों में से कोई भी कर ले, खत्म। अब सर अगर ट्रांसफर डीड या तो गुम हो गया या तुम लेट डिलीवर कर रहे हो, क्या होगी है लानती हो? गुम हो गई है या लेट डिलीवर कर रहे हो, फिर कंपनी शक करती है, फिर बेटा क्या देनी पड़ेगी? इंडेमनिटी।
क्या देनी पड़ेगी? इंडेमनिटी। सर ट्रांसफर ही मना कर सकते हैं ट्रांसफर को? बोलो बेटा तुमने शेयर खरीदे हैं, क्या तुम शेयर ट्रांसफर को मना कर सकते हो? ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो सर? बेटा कई बार क्या होता है, हमने बोला कौन ट्रांसफर डीड सबमिट कर सकता है? ट्रांसफर स्कीम देखना बेटा, ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर डीड प्लस शेयर सर्टिफिकेट, और शेयर्स थे पार्टली पेड, शेयर का थे पार्टली पेड, कंपनी को दे दिए। कंपनी एक बार ना ट्रांसफरी से पूछेगी, साइन दोनों के होते हैं, एक भी साइन करके भेज सकते हैं, क्योंकि कौन सबमिट कर सकता है? ट्रांसफर। ठीक, अगर ट्रांसफरी ने साइन ना किए और शेयर क्या है बेटा? पार्टली पेड, क्योंकि अगर फुली पेड शेयर कोई तुम्हें दे रहा है, तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं है, पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता, फ्री में कुछ मिल रहा है। अब पढ़ना, नोटिस कब देना पड़ेगा सर? अगर ट्रांसफर डीड किसने सबमिट की है? ट्रांसफरर ने। अब बच्चे का क्वेश्चन था सर साइनिंग की क्या दिक्कत है? साइन है नहीं है सर, मैं कल को वेरीफाई नहीं कर सकता, तो एक बार मैं नोटिस दे दूंगा। किसने सबमिट की है? ट्रांसफरर ने। शेयर क्या है? पार्टली पेड, फुली पेड पे मेरे को कोई चक्कर नहीं बेटा, तो कंपनी नोटिस दे देगी किसको? ट्रांसफरी को। 2 हफ्ते में ऑब्जेक्ट करना है, नहीं तो मैं क्या मानूंगा? यस। तुमने 2 हफ्ते में ऑब्जेक्ट ना किया बेटा, शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। डीमैट कौन देखेगा इन चीजों को? डिपॉजिटरी। सर डिपॉजिटरी ने कोई गलत काम कर दिया, कोई बात नहीं बेटा, 447 में से पटक देंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी नहीं है, सुन लो, एक ही बार में सुनना, इसमें कुछ पढ़ने को खास नहीं है, ऐसे इतना लंबा चौड़ा दे रखा है यहाँ पे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव बड़ा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? छोटा है। कल को बड़ा है चला गया, छोटे के पास क्या क्या राइट है? या तो कंपनी को इसका डेथ सर्टिफिकेट भेज दे, ठीक है जी, कंपनी क्या करेगी? ए के नाम पर शेयर ट्रांसमिट कर देगी, ट्रांसमिशन हो जाएगी, डन। अगला केस, ए बी को शेयर बेच दे डायरेक्टली। सर इसका तो नाम ही नहीं है, ट्रांसफर डीड चाहिए, बिल्कुल चाहिए, ले बेटा ट्रांसफर डीड। इस ट्रांसफर डीड पर साइन क्या करेगा? कौन करेगा? सॉरी, छोटा है। जब ट्रांसफर डीड कंपनी के पास पहुंची, कंपनी के रजिस्टर में मेंबर कौन है? बड़ा है, लेकिन ट्रांसफर डीड कौन साइन कर रहा है? छोटा है। डिमिफिकेशन लगा दी, एज इफ ही वाज द ऑनर। बेटा हमें तेरे में तेरे पापा दिख रहे, ठीक है, हमें तेरे में तेरे पापा दिख रहे, तूने साइन किया, तेरे पापा ने किया, एक ही बात है, क्लियर है? तो बेटा इस ट्रांसफर डीड को वैलिड मान के शेयर की ट्रांसफर हो सकती है। खत्म। हाँ जी, टाइम लिमिट याद हो जानी चाहिए बेटा। सबसे पहले कंपनी बनी, कौन से मेंबर? फाउंडर मेंबर या सब्सक्राइबर? सब्सक्राइबर को कितने दिनों में सिक्योरिटीज अलॉट करनी है? कुछ भी, चाहे प्रेफरेंस शेयर थे, इक्विटी शेयर थे, डिबेंचर थे, कुछ भी सर। कितने दिन में? 2 महीने में। फिर सर अलॉटमेंट आई किसकी? शेयर की। अलॉटमेंट मतलब कंपनी आईपीओ निकाल रही है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है, कुछ भी। कितने महीने? 2 महीने। ये मेरे को कहां से याद आया पता है? प्राइवेट प्लेसमेंट कितने दिन में अलॉटमेंट करनी थी लामतियो? 60 डेज। कितने दिन थे? 60 डेज। तो कितने महीने बन गए? अप्रॉक्स 2 महीने। लॉजिक याद रहेगा। किस केस में? शेयर के केस में। अच्छा सर डिबेंचर है तो 6 महीने बेटा, डिबेंचर के केस में 6 महीने। इतना टाइम क्यों दे रहे हो? और ट्रस्टी वेस्टी नहीं अपॉइंट करना, चार्जवाद क्रिएट करने हैं, फिर लंबी कहानी चलेगी। कितना महीने? 6। सर अच्छा अगर ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हो रही है फिर तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी चीज की, सिक्योरिटीज की क्या हो रही है बेटा? ट्रांसफर। 1 महीने में काम खत्म करके आ जा बस। पीरियड याद रहेंगे, बार बार यूज होंगे बेटा। शाबाश, शुरू हो जाओ। हाँ बेटा, सब्सक्राइबर है तो 2 महीने, शेयर अलॉट हो रहे हैं तो 2 महीने, डिबेंचर अलॉट हो रहे हैं तो 6 महीने। सर ट्रांसफर ट्रांसमिशन है तो खत्म। स्टार मार्क कर लो इसको। क्वेश्चन थोड़ा सा ऑड है, कहीं और निकल जाता है, डिस्कस करवा दो फटाफट से बेटा। ओए लानती हो। रमेश सुरेश 2 भाई थे, हमें किसका केस आया? रमेश का। कहाँ रहता है ये? नई दिल्ली में। ट्रांसफर डीड साइन की रमेश ने, ट्रांसफर डीड सॉरी ड्यूली साइंड बाय हिम एज अ ट्रांसफरी। ठीक है, वो क्या है? ट्रांसफरी शेयर खरीद रहे हैं। एंड हिज ब्रदर सुरेश, अरे आ गया सुरेश, रमेश और सुरेश 5 स्टार वाले, केस आ गया, देखा?
ऐड देखते हो ना, अब तो कर लोगे। सुरेश ने अपने शेयर किसको दिए? रमेश को। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर, कंपनी कौन सी है? रेयान एंटरटेनमेंट, वही टीवी पे आती है। He did not receive the transfer even after expiry of 4 months. पहले तो मेरे को टाइम बताओ ट्रांसफर के लिए कितना है? अभी तो किया तुमने 6 महीने, 1 महीना, जो मर्जी जैसे मर्जी पढ़ा लो, खून पानी हो चुका है। He lodged a criminal complaint in court at न्यू दिल्ली। हाँ जी, नई दिल्ली में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। पूछा क्या? Whether the court at New Delhi is competent to act in the said matter। तुम बताओ बेटा, यार ये तो था ही नहीं। ऊपर वाला पार्ट तो पता लग गया कि 1 महीने में देने थे, 4 महीने में दे रहे, गलत है। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। कोई बच्चा आंसर कर पाए बेटा? तुम बताओ जुरिसडिक्शन सही है कि गलत है? सेक्शन 12 चाहिए। कंपनी की जुरिसडिक्शन कहां मानी जाती है? जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। कहानी क्या क्या लिखेंगे? 1 महीना, 4 महीना। गलत है सर, कंप्लेंट फाइल हो सकती है। उसने पूछा सर जुरिसडिक्शन गलत है, न्यू दिल्ली नहीं होगी, कहां फाइल होगी? मुंबई में, जहां कंपनी का क्या है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस। खत्म। चलिए नेक्स्ट देखो। रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रांसफर ट्रांसमिशन एंड अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल। सर क्या कोई कंपनी मना कर सकती है? किस चीज से? किस चीज से बेटा? ट्रांसफर को रजिस्टर करने से या ट्रांसमिशन को रजिस्टर करने से। और क्या हम उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं? हाँ बेटा कर लो। 2 केसेस है। कौन कौन सी कंपनी है? प्राइवेट या पब्लिक। आवाज आ रही है बच्चे? बेटा यहां पर रिकॉर्डिंग हो रही है, बिल्कुल सही है। चलो अब हम कर रहे थे सेक्शन 58। 2 तरह की कंपनीज में शेयर की ट्रांसफर की कहानी चलती है। कौन कौन सी? प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट में राइट क्या होता है शेयर को ट्रांसफर करने का? रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड या फ्री? रिस्ट्रिक्टेड। पब्लिक में राइट कौन सा है? फ्रीली ट्रांसफरेबल। ठीक है, शेयर फ्री में नहीं दे रहे, लिखते हुए वर्ड्स का ध्यान रखना। शेयर्स आर फ्री, हाँ फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर तुमने प्राइवेट कंपनी को शेयर की ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया और प्राइवेट कंपनी क्या कर देती है बेटा? मना। तुम कैसे अप्लाई करोगे बेटा? क्या साइन करोगे? ट्रांसफर डीड। कितने दिन में सबमिट कर रहे थे तुम? 60 दिन में। और अगर प्राइवेट कंपनी सर मना करती है तो बेटा इसको नोटिस देना पड़ेगा उस रिफ्यूजल का। क्या बताएगा बेटा नोटिस में? खुद ही सोच लो। रीजन और क्या? नोटिस किसको देना है? ट्रांसफर को भी और ट्रांसफर को भी, या फिर पर्सन गिविंग इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन। इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन कौन था? अगर सर ऑनर मर गया, उसके घर वाले अगर शेयर की ट्रांसफर की बातें कर रहे हैं तो हम उसको नोटिस दे देंगे। किस किस को नोटिस जा रहा है बेटा? ट्रांसफर, ट्रांसफरी, छोटा है। ठीक है। टाइम लिमिट कितने दिन में नोटिस देगी कंपनी? 30 दिन में। क्या बताएगी? रिफ्यूजल के रीजन। और तुम सर कहां पे जाके रोओगे? ट्रिब्यूनल। कौन लड़ेगा जाकर? ट्रांसफरी या जिसने इंटीमेशन दी ट्रांसमिशन की। ट्रांसफर नहीं है, बस क्रॉस कर लेना बेटा। ट्रांसफर नहीं ऑब्जेक्ट कर सकता। कौन ऑब्जेक्ट कर सकता है? कौन रोक सकता है जाके? ट्रांसफरी या फिर जिसने इंटीमेशन दी किस चीज की? ट्रांसमिशन की, कि मेरे नाम पर शेयर ट्रांसफर कर दो। प्रैक्टिकली वो भी क्या बन रहा है? ट्रांसफरी। डन। कितने दिन में? 30 दिन। कितने दिन में? 30 दिन। सर कंपनी नोटिस ही नहीं दे रही, तो कंपनी के पास कितने दिन थे? 30 दिन वेट करो। और कितने हो गए फिर? 30 अगले हो गए, तो टोटल कितना समय हो गया? 60 दिन। 60 दिन कब से? जब से मैंने एप्लीकेशन दी थी ट्रांसफर की, या फिर इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन भेजी थी। ठीक है आवाज बेटा? क्या समझा यहां पर? तुमने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया, वो कब अप्लाई किया वो मैं पहले पढ़ चुका हूं। कितने दिन में अप्लाई कर दिया? 60 दिन में। तुमने ट्रांसफर के लिए जब कंपनी को भेजा, अगर कंपनी रिफ्यूज करती है तो बेटा 30 डेज में नोटिस दे देगी। इसके बाद मेरे पास अगले 30 डेज हैं जब उसने नोटिस दिया।
मान लो उसने 10 दिन बाद नोटिस दे दिया तो मेरे पास टोटल 40 दिन रह गए, उसने 20 दिन बाद दे दिया मेरे पास 50 दिन रह। अगर उसने नोटिस ही ना दिया तो मैं 30 दिन वेट करूंगा, फिर अगले 30 डेज में मैं क्या कर लूंगा, ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा कि मेरी ये जो ट्रांसफर रजिस्टर की वो बिल्कुल गलत है। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर दे सकता है बेटा एज यूजुअल। सुनेगा कहानी तुम दोनों की, आओ सुनाऊं तुम्हें एक कहानी। डिसमिस कर सकता है अपील को या फिर ऑर्डर कर सकता है बेटा इस ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रजिस्टर किया जाए। कंपनी को ये कहानी कितने दिन में रजिस्टर करनी पड़ेगी, 10 दिन में, प्लस कहेगा इस रजिस्टर को ठीक करो और डैमेजेस पे कर दो। किसको, जिसका भी नुकसान हुआ। अब सर अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के तो शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है, सब कुछ सेम है, अपील फाइल करने का समय बढ़ गया, कितने दिन में फाइल करनी है, 60 डेज ऑफ रिफ्यूजल। कंपनी को नोटिस कितने दिन में देना है, निजी कंपनी को नोटिस कितने दिन में देना है बेटा, 30 डेज। किसको, ट्रांसफरी को या पर्सन गिविंग इंटीमेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन। सही है आवाज बेटा। तुम्हारे पास कितना समय है वो डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, या तो प्राइवेट या फिर पब्लिक। प्राइवेट में तुम्हारे पास कितने दिन है, 30, पब्लिक में कितने दिन है, 60। बाकी कहानी सेम। सर इसमें से भी क्वेश्चन, हाँ बेटा आ चुके हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर, क्या कह रहे है, ओए रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर मेंबर, रजिस्टर में कोई गलती हुई पड़ी है, रजिस्टर में कोई गलती हुई पड़ी है और उसको ठीक करवा लो। गलती क्या क्या हो सकती है सुनना, तुमने शेयर खरीद लिए, तुम्हारा नाम ही नहीं एंटर किया जा रहा, तुम शेयर बेच चुके हो, तुम्हारा नाम डिलीट नहीं किया जा रहा, या इन दोनों चीजों में क्या हो रहा है, डिले। 4 पॉइंट कवर्ड। कौन अपील कर सकता है, जिसके साथ सर धोखा हुआ, ये स्टार मार्क, कोई भी कंपनी का मेंबर, क्योंकि भाई ऑनर है, उसकी कंपनी में गलत हो रहा है तो वो अपील कर सकता है। या फिर कंपनी खुद, कंपनी कब कर रही है, डिपॉजिटरी गड़बड़े कर रहा है, डिपॉजिटरी गड़बड़े कर रहा है, अपील किसको करेंगे, ट्रिब्यूनल को। अगर सर फिरंगी मेंबर है तो बाहर कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, बाहर कोई ना कोई अथॉरिटी होगी, उसको फाइल कर दे। ट्रिब्यूनल सेम ऑर्डर जो तुमने ऊपर पढ़ा लिख लो, सेम एज सेक्शन 58। बातें सुनेगी तुम्हारी, आओ सुनाओ तुम्हें प्यार की एक कहानी। फिर अपील को क्या कर सकते हैं बेटा, डिसमिस, फिर ऑर्डर के द्वारा ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को बोलेगी रिकॉर्ड कर लो। कंपनी को 20 दिन में इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कितने दिन, 10 दिन, बीच दिन है, चोरानल रल गए कुत्ते। ऑर्डर डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन और डैमेजेस दे दो, सब एक जैसे हो बेटा। राइट टू ट्रांसफर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। अब जिसके पास एक्चुअल में शेयर है वो जिस मर्जी को ट्रांसफर करे जब तक अपील चल रही है, ठीक है। आवाज बेटा, बात हो रही है रजिस्टर ठीक किया जाएगा, वो आगे किसी को ट्रांसफर कर देता है, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो ट्रिब्यूनल क्या लॉ की कॉन्ट्रावेंशन हुई है, लॉ की कॉन्ट्रावेंशन मतलब लीगल प्रोविजन को तोड़कर, एग्जांपल के लिए अलॉटमेंट कर दी, इरेगुलर अलॉटमेंट याद है, छोटा सा क्वेश्चन किया था, प्रोस्पेक्टर के कंटेंट नहीं थे और तुमने उठा के अलॉटमेंट कर दी, गलत अलॉटमेंट हुई है और रजिस्टर में वो एंटर हो रखी है चीजें, तो बेटा तब भी ट्रिब्यूनल के पास रोने जा सकते हो। किस किस एक्ट की कॉन्ट्रावेंशन हो सकती है, सकरा, सेबी, कंपनीज, एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो क्या करे सर, कौन रोने के लिए जाएगा, या तो डिपॉजिटरी कंपनी, डिपॉजिटरी पास पार्टिसिपेंट, होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज या सेबी, ये सब किसके पास जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल के पास। कंपनी को बोला जाएगा डिपॉजिटरी को कि भाई साहब अपना रजिस्टर ठीक कर लीजिए, खत्म। अब क्या है, डिबेंचर, मीनिंग पता है ना डिबेंचर का कि करवा दूं, लानती हो, मीनिंग करा दूं डिबेंचर का, सब कुछ आता है इसमें, स्टॉक बॉन्ड, डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड, कोई भी एविडेंस करता है जो कागज का टुकड़ा तुम्हारी उधारी का, वो क्या है, डिबेंचर। तुमने साथ वाले को नैपकिन पे लिख के दे दिया, मेरा बिल तू पे कर दे, मैं 500 रुपए तेरे दे दूंगा, वो नैपकिन क्या है, डिबेंचर। कंपनी के केस में बेटा, किस केस में, कंपनी के केस में। हरमन जी आपकी ट्रेन है बेटा, तो घड़ी कहां देख रहे हो बार बार, पक्का। एक ही खास क्वेश्चन है इसमें से, सेक्शन 71 इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, क्या कह रहे हैं 71,
डिबेंचर इशू करने हैं तो क्या लीगल प्रोविजन है सर? खेले फटाफट। कंपनी सर कन्वर्टिबल भी इशू कर सकती है, लेकिन क्या पास करने पड़ेगा? आईएसआर। कन्वर्टिबल मतलब क्या लिखा होगा उसके माथे पे? उसका बाप चोर है, हाँ के ना? मैं बड़ा होके शेयर बनूंगा। ऑप्शन है के ऑप्शन है, ऑप्शनल। डिवेंचर में वोटिंग राइट हो भी सकता है, नहीं भी। ओए लानती हो, नहीं होगा। मौके पर बोले नहीं, उधर से वरमाला डल गई, अब क्या फायदा? समझ पा रहे हो? होएगा कभी ना कभी बेटा। दोस्त उठाते हैं कि छोड़ दे, बंदा हंस रहा होता है जब पड़ जाती है अब तो बच्चे ही कुछ नहीं। इशू ऑफ सिक्योर्ड डिबेंचर। सर सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करने हैं तो ये मेरा फेवरेट पैराग्राफ है, कंडीशन पूरी कर लो एज में बी प्रिस्क्राइब। ये लाइन फेवरेट थी लेकिन पैराग्राफ फेवरेट नहीं है, क्योंकि साथ ही मैंने क्या बता दिया बेटा, रूल 18 लगेगा। उसमें क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम समय डिबेंचर का 10 साल। प्रेफरेंस शेयर का कितना था? 20। और मैक्सिमम कितना है? 30। यहां पर भी 30 है। सेम फंडा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बातें, हां जी है सब कुछ है। नहीं यहां पे भी कुछ लिखा नहीं है, वहां पे है 10%। सिक्योर डिबेंचर के लिए आप चार्ज क्रिएट कर देना एसेट्स पर, और एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट कर लेना। मेरा क्वेश्चन, इररिडीमेबल डिबेंचर इशू हो सकते हैं कि नहीं? आवाज बेटा, होते हैं कि नहीं? यस यस। वही लानती हो। हाँ, सिक्योर्ड का टाइम दिया हुआ है, अनसिक्योर्ड के लिए लॉ में कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो टेक्निकल लूप होल है। कौन से वाले? अनसिक्योर्ड। क्या उसके भी 10-30 साल ना? तुम्हारी मर्जी, 20 साल का कर दो, 40 का कर दो, 50 का कर दो, 8 का कर दो। 8 लेटा हुआ इंफिनिटी, डन। कोई भी काम कर सकते हैं। लूप होल है बेटा ये अभी तक का। ठीक, क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा सर क्या क्रिएट करना है डिवेंचर रिडम्पशन के लिए? DRR। ये अकाउंट्स में कर चुके हो तुम? सर वहां पे भी भूल गए, यहां पे भी भूल गए। बहुत ही बढ़िया बेटा। DRR कहां से क्रिएट करना है? प्रॉफिट्स में से। इसका काम जिंदगी में डिवेंचर रिडम्पशन के लिए सर डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है, मैंडेटरी है, जरूरी है। कब? कंपनी अगर तो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है, या पब्लिक को ऑफर दे रही है, या इनवाइट कर रही है, या फिर अगर मेंबर्स को ही कर रहे हो और 500 से ज्यादा कर रहे हो। 500 पर नहीं, कितने पर? 501। डिवेंचर ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट कब होगी बेटा? प्रॉस्पेक्टस इशू करने से पहले। टर्म्स एंड कंडीशन देख लेना। क्या फंक्शन होंगे बेटा इसके? डिवेंचर के इंटरेस्ट को, डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और उनकी शिकायतें सुनेगा। सर उसकी कोई लायबिलिटी भी होती है? हाँ, फिड्यूशरी ट्रस्ट का कोई धोखा दिया, समय पर इंफॉर्म ना किया, कोई दिक्कत चल रही थी, उठा लेंगे इसको। गिल्टी, इसको गिल्टी फील हो रहा है ना? गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और फेल हो गया इंटर में? नहीं, फेल टू शो डिग्री ऑफ केयर एंड डिलीजेंस एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। माथे पे मारने से पढ़ाई थोड़ी आ जाएगी। वो बच्चे ने वीडियो देख रखी है, कल बच्चे दिखा रहे सर एक चाइनीज वीडियो आई है, सर ऐसी भी कोई टेक्निक होती है? वो बच्चा ऐसे किताब को पढ़ता है, ऐसे करता है, फिर अगला पेज पढ़ता है, ऐसे कर रहा है ऐसी कोई टेक्निक अभी इजाद नहीं हुई है। सर हम ट्राई करते रहो बेटा, जब तक महारत नहीं आती। ये ना हो लेकिन उससे पहले पेपर आ जाए, महारत का कोई फायदा नहीं होगा। तो डिबेंचर ट्रस्टी की क्या गलती है बेटा? विश्वास तोड़ा कोई, या फिर सोया रहा, समय पर डिलीजेंस नहीं दिखाई। उधर से कंपनी डिफॉल्ट कर रही है इंटरेस्ट में, है मीटिंग नहीं बुलाई, कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहा ना, कंपनी से पूछ रहा, अपना काम कर रहा है, मजे में घूम रहा है, फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग रोमांटिक, और उधर से डिबेंचर होल्डर का नुकसान हो रहा है। तो इसने अगर अपनी ड्यूटी पूरी ना की, सर ही शैल बी लायबल फॉर डैमेजेस। अब वो स्कीम लगाने की कोशिश करता है, कह रहा डिवेंचर ट्रस्ट डीड में ये बात लिख देते हैं, मैं लायबल नहीं रहूंगा।
सर वो प्रोविजन क्या होगी बेटा? वॉइड। अगर ऐसी कोई मनहूस प्रोविजन होगी वो क्या होगी बेटा? वॉइड, जिससे उसकी लायबिलिटी को तुम जीरो करना चाहते हो। सर उसको क्या कोई भी एग्जम्पशन नहीं दे सकते? क्या एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट मारनी पड़ेगी? ना, दे सकते हो। उसके लिए 3/4 वैल्यू वाले डिबेंचर से परमिशन ले लो, प्लस मेजॉरिटी। फर्क समझ पा रहे हो? वैल्यू मेजॉरिटी वही लामती है। 100 डिबेंचर होल्डर हैं, उसमें से 30 के पास 75% डिबेंचर हैं। अगर ये परमिशन दे दे तो क्या इसको एग्जम्पशन दी जा सकती है बेटा? मेजॉरिटी। नंबर भी देखना है, वैल्यू भी देखनी है। नंबर में रूल क्या है? मेजॉरिटी, यानी मेरे को कितने बंदे चाहिए? 51। और परसेंटेज कितनी चाहिए? 75 से ज्यादा कम 75 पे ही काम चल जाएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 75%, यहां मेजॉरिटी पे मैं लिख देता हूं प्लस 50%। ठीक है? ड्यूटी टू मेक पेमेंट, कंपनी इंटरेस्ट और डिवेंचर की पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग करेगी। सर ट्रिब्यूनल के पास चले गए, क्यों भाई? कंपनी समय पर क्या नहीं दे रही? या तो इंटरेस्ट नहीं दे रही या फिर रिडम्पशन का पैसा नहीं दे रही। सर अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है, एक और चीज ध्यान रखना, अगर डिबेंचर ट्रस्टी को लगता है, कम्स टू अ कंक्लूजन, क्या सर? कि कंपनी के एसेट क्या है बेटा? इनसफिशिएंट। एसेट इनसफिशिएंट मतलब 100 करोड़ के डिबेंचर है, 150 करोड़ के एसेट थे भाई साहब, वैल्यू कम होते होते 50 करोड़ रह गई है। अब कल को यार ये पेमेंट ना कर पाए तो अगर उसको लगा कि अभी एसेट्स की वैल्यू इनसफिशिएंट है प्रिंसिपल अमाउंट पे करने के लिए, जब वो ड्यू होगी तो सर वो ट्रिब्यूनल के पास रोने के लिए जा सकता है। ट्रिब्यूनल हियरिंग करने के बाद रोक लगा देगा कि कंपनी फर्दर लायबिलिटीज इंकर नहीं करेगी, नए लोन वगैरह बोरो नहीं करेगी। सर पेमेंट में डिफॉल्ट किया बेटा, पेमेंट किस चीज में? मैच्योरिटी की पेमेंट में, इंटरेस्ट वगैरह में। सर तो ट्रस्टी फिर से रोने के लिए किसके पास गया? ट्रिब्यूनल के पास। ये हमने अभी डिस्कस किया था। सर वही ऑर्डर कर देगा कि साथ के साथ पेमेंट कर दो। तो दो केसेस में जा रहे हैं ट्रिब्यूनल के पास, या तो मेरे इंटरेस्ट की और प्रिंसिपल की पेमेंट नहीं कर रहा, या फिर एसेट्स की वैल्यू क्या हो चुकी है? इनसफिशिएंट। ये कंक्लूजन किसने निकाला? डिबेंचर ट्रस्टी ने। उसके बाद आओ सर, अगर सर रिटर्न वगैरह फाइल करनी है, लिमिट्स देख लोगे। अब आओ मेन चार्ट, पढ़े देखो नोट्स में, हाँ या ना? याद है? ये याद है? हाँ, DRI ध्यान से देखना बेटा। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग कंपनीज, और दूसरा कौन है? अदर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पहले इन दोनों का देखो, चाहे पब्लिक इशू कर रहे हैं चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट, AIFI। क्या बनाना कहता है? DRR। कह रहा ना यार मेरे को नहीं बनाना, मेरा तो रोज का काम है। अच्छा DRR कितना? कह रहा है जब सुना नहीं तेरे को बनाना ही नहीं है। अच्छा DRI करना, मैं वो भी नहीं कर रहा, मजे में जिंदगी। अदर पब्लिक फाइनेंशियल, घुमा फिर आके बात सेम कही है। PFIs जो अदर है उनके लिए भी सेम बात कही। कह रहा काउंटर नंबर बनाना है, हाँ जरूरी है। जितना किसके लिए जरूरी है? NBFC के लिए। काउंटर नंबर कौन से पर चले जाओ? NBFC। उसने कितना बता रखा है तुम्हारे दिमाग की तरह? 0। तुम्हारे दिमाग की तरह कितना बता रखा है? 0। बहुत ही बढ़िया। DRI एप्लीकेबल नहीं है। अब ये है मेन, तो किस किस के लिए कुछ भी रूल नहीं है बेटा? AIFI के लिए, अदर PFI के लिए। लिस्टेड कंपनीज एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन मतलब AIFI को छोड़कर जो लिस्टेड कंपनीज हैं, या तो क्या कर रही है बेटा? पब्लिक इशू, या कर रही है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब इनमें भी आगे दो पार्ट है, कौन कौन सा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, और अगला कौन सा है बेटा? नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के बाद
हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। या तो इनको इशू जा रहा है, समझ पा रहे हो लॉजिक? पब्लिक, प्राइवेट, फिर आगे दो दो, एनबीएफसी एंड एचएफसी अदर, फिर से एनबीएफसी एचएफसी अदर। डन। एनबीएफसी एचएफसी के रूल कौन बताता है? एनबीएफसी के रूल बता रहा है आरबीआई, एचएफसी के रूल नेशनल हाउसिंग बैंक। कुछ भी नहीं था। किसके लिए? प्रैक्टिकली शॉर्ट में ध्यान रखना बेटा, किसके लिए? लिस्टेड। दिल की तसल्ली के लिए मैंने क्या बना दी है? डायग्राम। इनके लिए डीआरआर का तो कोई रूल नहीं है, लेकिन क्या बनानी पड़ेगी? डीआरआई। क्या बनानी पड़ेगी? डीआरआई। क्लियर? अब कौन सी कंपनीज बची? अनलिस्टेड। एनबीएफसी एचएफसी सर इसको बचा के ले गए। कौन? अनलिस्टेड में यार पब्लिक इशू आया ना, एक ही तरह का इशू कर रही है। तो एनबीएफसी एचएफसी को कौन बचा के ले गया बेटा? कौन ले गया? आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इन पर भी तुम देखोगे ध्यान से, कोई भी प्रोविजन है नहीं है। बचा कौन? अदर अनलिस्टेड। ये यार कहीं भी नहीं पकड़ी जा रही थी, इसको यहां पे आके पकड़ा मैंने। बनाना है? हाँ जी बनाना है। कितना? 10% और डीआरआई 15%। याद हो गया बेटा? शुरू हो जाओ जल्दी से। एआईएफआई नो नो नो। अदर पीएफआई यस सेम एज एनबीएफसी नो। एनबीएफसी का कितना है? 0। क्लियर है? डीआरआई पीएफआई को बनानी ही नहीं है। परसेंटेज किसके साथ लिंक की थी बेटा? ध्यान देना, डीआरआई तो बनानी ही नहीं है। ये वाली परसेंटेज किसके साथ लिंक की हुई है? एनबीएफसी के साथ। डन। उसके बाद कौन सी कंपनीज आई? लिस्टेड। 4 पार्ट, पब्लिक, प्राइवेट, एनबीएफसी एचएफसी, अदर्स। सभी में नो 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 नो। कितना आया? 15% की डीआरआई। अनलिस्टेड में एनबीएफसी एचएफसी नो नो नो, कुछ भी नहीं उसके, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा है? लॉजिक याद रखना दिमाग में, आरबीआई और नेशनल हाउसिंग बैंक। बचा कौन? अदर अनलिस्टेड। इसको पकड़ लिया बेचारी। डीआरआर बनाना कह रहा, हाँ बना। कह रहा कितना? 10%, डीआरआई 15%। डन। ये पैसा जमा कब करवाना बेटा? हर साल जो डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं उनके लिए 30 अप्रैल को 15% पैसा डिपॉजिट करवा दीजिएगा ड्यूरिंग द ईयर, जो भी डिबेंचर मैच्योर हो रहे हैं। इस साल 100 करोड़ के मैच्योर हो रहे हैं, 30 अप्रैल तक कितना पैसा होना चाहिए डीआरआई में? 15 करोड़। कहां रखना है? शेड्यूल्ड बैंक में, सीजीएसटी की किसी सिक्योरिटीज में, या इंडियन ट्रस्ट एक्ट में सेक्शन 20 में जो सिक्योरिटीज मेंशन कर रखे हैं उसमें डाल देना। सर इन पर कोई लोन वगैरह या चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। तुमने उधर से एफडी करवाई, क्या मैं करवा सकता हूं? यस सर। एफडी के अगेंस्ट ओडी लिमिट ले ली। 100 करोड़ की डिवेंचर, 15 करोड़ की 30 अप्रैल को मैंने एफडी करवा दी, उस एफडी के अगेंस्ट अगले दिन 15 करोड़ की ओडी लिमिट ले ली। बैंक करता है, मान लो एफडी हुई है 6% पे, बैंक 7% पे 8% पे तुमको ओडी लिमिट दे देता है। अब सर कल को डिवेंचर को रिडीम करने का समय आया, कह रहे चलो इन्वेस्टमेंट बेचते। इन्वेस्टमेंट बेच पाओगे ना? क्योंकि वो क्या पड़ी है बेटा? बैंक के पास गिरवी पड़ी है। तो कहते हैं इन पर चार्ज वगैरह क्रिएट नहीं करना, इनको सिर्फ रिडम्पशन के लिए यूज करना, और कभी भी ये अमाउंट 15% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर सर पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर है तो 100 में से 40 कन्वर्ट होंगे, 60 रिडीम करने हैं। तो 60 पर रिडम्पशन की प्रोविजन लगा दो, 40 पर रिडम्पशन की प्रोविजन नहीं लगेगी, ये डीआरआर वगैरह वाली। इस पर डीआरआर ये वो क्रिएट कर दो, इस पर कोई भी क्रिएशन नहीं होगी। ट्रस्ट डीड बना लो, कितने दिन में? 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट। सिक्योरिटी शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करने से पहले उसकी रिटर्न कंसेंट ले लेना, और ये बात अपीयर हो जानी चाहिए। सही है? आता ही है आवाज बेटा? एक्सपर्ट जब हम अपॉइंट करते थे, कंपनी के साथ जुड़ा ना हो, एक्सपर्ट से हमने उसकी रिटर्न कंसेंट ले ली हो और उसने वो कंसेंट विड्रॉ ना की हो, और जैसे ही प्रोस्पेक्टस छपेगा उसमें ये बात छाप देंगे कि हमने इसकी कंसेंट ले ली है। डन। ये स्टार मार्क कर लेना बेटा, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है।
डिबेंचर ट्रस्टी की डिस्क्वालिफिकेशन बता दो, क्या ना हो। इस बार आ गया बेटा, अब आ चुके हैं। देखो अब तुम्हारे सामने है, मैं कोई टॉपिक पहले कटवाता हूं, ऐसे ही कभी उसको डाल देते। इस बार आ गया बेटा, मैं कह रहा हूं बेटा, लो लो लो, तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए बेटा, इसका ना इस बार क्वेश्चन ही डाल दिया बेटा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार इसको स्टार ही मार्क कर लेना। पहले था नोट्स में, स्टडी मटेरियल में नहीं था, इस बार स्टडी मटेरियल में है, नोट्स में तो पहले ही था। डन। अरे बहुत जगह हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट टेक में भी बहुत जगह हो चुका है, मैं पहले ग्रे ये वो करता रहता था, अब जरूरत ही नहीं पड़ती, ऐसे ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। क्या करके बैठे बेटा, शेयर को बेनिफिशियली होल्ड करके बैठा है। शेयर शेयर क्या है, प्रमोटर, डायरेक्टर, केएमपी या अदर ऑफिसर है, किसका, HAS का। कौन हंस रहा है ये, होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी, बेनिफिशियली एंटाइटल टू मनी अदरवाइज देन एज रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन के अलावा उसका कंपनी में कोई और पैसे का इंटरेस्ट है, वो भी ना हो सर। कंपनी के पास क्या है बेटा, इंडेटेड। इंडेटेड सर थोड़ा ब्रॉड है, ब्रॉड कैसे सर, HAS स्केयर है ये। पढ़ना अब, बोरिंग नहीं कर रखी किससे, कंपनी तो है ही, सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, उस होल्डिंग की किसी भी सब्सिडरी से बोरिंग नहीं कर रखी। डन। जिस कंपनी में अपॉइंट होने जा रहे हो उसकी सब्सिडरी से नहीं बोरिंग कर रखी, उसकी किसी भी और उस सब्सिडरी की और। हमारी किसी और, ध्यान दो यार, ध्यान दो, रुको रुको रुको, तुम इस कंपनी में अपॉइंट होने जा रहे हो, दिस इज अ सब्सिडरी, इसकी ये है बेटा होल्डिंग, तुम्हारी इसके लिए तुम क्या वर्ड यूज करोगे, कंपनी। इस कंपनी में तुम्हारी इंडेटनेस नहीं है, इसकी होल्डिंग में तुम्हारी इंडेटनेस नहीं है। सर इसकी आगे एक सब्सिडरी है, इसकी सब्सिडरी में भी ये डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होने जा रहा था, किस कंपनी में, डिबेंचर ट्रस्टी फॉर एस, किसके लिए, एस के लिए। तो इस कंपनी में तुम्हारी कोई इंडेटनेस नहीं है, इसकी होल्डिंग कंपनी में कोई इंडेटनेस नहीं है, इसकी सब्सिडरी में कोई इंडेटनेस नहीं है, और इसकी और S2 सब्सिडरी है, तुम्हारी इसमें भी बेटा कोई इंडेटनेस नहीं है, स्कोप बढ़ा दिया। लेकिन ऊपर क्या था बेटा, HAS किस में था, तुम ये एम्प्लॉय वगैरह नहीं हो, किस में, होल्डिंग में। होल्डिंग में हो एम्प्लॉय ना सर, सब्सिडरी में हो, ये रही सब्सिडरी ना सर, कंपनी में हो ना सर, अनदर सब्सिडरी में हो सकते हो, यस सर, अनदर सब्सिडरी में हो सकता हूं। जो प्रोविजन किस में नहीं लगी, इंडेटनेस में। तुमने कोई गारंटी वारंटी नहीं दे रखी और तुम्हारा कोई मटेरियल रिश्ता नहीं है कंपनी से, 2% ये टर्नओवर वाला, और तुम रिश्तेदार नहीं हो किसके, जो पॉइंट ए में तुमने पढ़े थे, प्रमोटर और एम्प्लॉय और डायरेक्टर और केएमपी। सही है सर, इसको जब जब जरूरत लगेगी ये मीटिंग बुलाएगा, या तो सुओ मोटू, या फिर अगर इसको 1/10 वैल्यू वाले डिबेंचर होल्डर बोलते हैं कि मीटिंग बुला लो, कोई दिक्कत चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डिबेंचर ट्रस्टी, क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस, एक बार कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद आया फॉर्ज्ड ट्रांसफर डीड, पढ़ा ये भी तुम्हारे नोट्स में, सर कटवाया होगा आपने आईसीआई के वो क्रॉस लिखकर, करना है सर, करना है, फॉर्ज ट्रांसफर डीड करना है, हाँ जी ध्यान देना है। पार्ट 2 में है बेटा, मिसलिनियस में, जो चीजें आईसीआई ने दी नहीं उसमें होगा, देखो पेज नंबर बोल दो बेटा बच्चों को, तो पुराने नोट्स में 198 पेज है बेटा, देख लो। ए ने शेयर खरीदे बेटा, ध्यान से देखना, डायग्राम से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ए ने कंपनी में शेयर खरीदे, ए को क्या मिल गया बेटा, शेयर सर्टिफिकेट। इसके बाद आया बेटा बी, बी ने शेयर खरीदे नहीं है ना,
बी ने शेयर खरीदे नहीं, बी ने फॉर्जरी करी। फॉर्जरी मतलब फॉर्ज्ड ट्रांसफर डीड कंपनी के पास फाइल कर दी, नकली साइन वाइन करके कंपनी के पास फाइल कर दिया, क्या जो भी कागजात थे। अब ये या तो यहीं पर पकड़ा गया, क्या होगा बेटा अगर यहीं पर पकड़ा गया तो इसको शेयर मिलेंगे? नो सर। कंपनी से कंपनसेशन लेगी? यस सर। कोई दिक्कत? सर 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 ऐसा हुआ नहीं जैसा हम सोच रहे हैं। कंपनी ने बी को शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। अरे फिर कल को इसके बाद भी पकड़ा गया, ओरिजिनल ऑनर कौन माना जाएगा? ए। कौन माना जाएगा ओरिजिनल ऑनर? ए। अगला केस, सर बी ने सी को ये सर्टिफिकेट दे दिया और साइन कर दिया। अब सी कंपनी के पास बेटा क्या कर रहा है? शेयर सर्टिफिकेट सबमिट कर रहा है। ये 2 नंबर प्लस ट्रांसफर डीड जिसमें बी के साइन भी सही है, सी के साइन भी सही है। अब सर कंपनी को अब जाके पता लगा, क्या पता लगा बेटा? कि ये जो डीड बी ने सबमिट करी थी सर ये गलत है। अब राइट्स बताओ। ये शेयर सर्टिफिकेट 2 किसने इशू किया था बेटा? इशूड बाय कंपनी। जो सी है अब वो ये प्ली देता है, सर देखिए मैंने आपके द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट के भरोसे पर ही आगे ये ट्रांसफर डीड वगैरह फाइल की है। मैं कौन सा पर्सन हूं बेटा? बोना फाइड। तो सर मेरी गलती नहीं है। तो बेटा कंपनी को सी को डैमेजेस देनी पड़ेंगी, सी को डैमेजेस देनी पड़ेंगी। अगर सी को शेयर सर्टिफिकेट इशू हो चुका है चाहे नहीं हुआ, सी को डैमेजेस देनी पड़ेंगी। किस चीज की? ही वॉज अ बोना फाइड पर्सन जिसने तुम्हारे कागजात के भरोसे पर ही क्या खरीदा था बेटा? शेयर्स। अगला सर बी कंपनी को डैमेजेस देगा। सर ऑनर कौन रहेगा? हर केस में ए ऑनर रहेगा, बिकॉज फॉर्जरी इज अ नलिटी। यहां पर अगर कुछ ट्रांसफर हुआ भी तो क्या ट्रांसफर हुआ? 0। हु इज द ओरिजिनल ऑनर? ए। डन? जी सर। केसेस देख लेना बेटा, नोट्स में है तुम्हारे फॉर्जरी के केसेस बेटा। खेल लेना बेटे इसके पास। कैपेसिटी टू बिकम अ मेंबर ये भी नोट्स में पड़ा है, बस एक माइनर को रीड कर लेना और किसी को खास रीड करने की जरूरत नहीं है। फाइन। चैप्टर समाप्त। कल मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 के साथ। थैंक यू ऑल।